आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ग्लास के ऊपर एक आध कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर अगर कोई आपने कॉइन रख दिया और अचानक से आपने कार्डबोर्ड को हटा दिया तो आप ये देखोगे कि वो जो कॉइन जो सिक्का होता है वो सीधा ग्लास के अंदर गिर जाएगा। आपने कभी ये सोचा है क्या कि स्पेस में अगर कोई चीज हमने छोड़ दी तो वो कभी भी वापस नहीं आती, वो स्पेस में चली जाती, वो कहीं पे भी नहीं रुकती। ऐसा क्यों? और उसी तरह से जब आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से अगर आपने ब्रेक अप्लाई किया या ब्रेक लगाया तो आपका पूरा शरीर जो है आगे जाने को देखता है। ऐसा क्यों? तो इस सभी उदाहरणों से शायद आपने इस टॉपिक जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, जिसका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा देने वाला हूं, जो हर एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इस टॉपिक को आपने पहचान लिया। जी बिल्कुल सही बात बोले। इस टॉपिक का नाम है, एक बड़े वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ही इस टॉपिक का नाम है, उसका नाम है भाई साहब, उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से इसे पढ़ा जाता है, माने कि इसे बोलेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हर बार हर किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, चाहे आप इन शिक्षक भर्ती के अलावा चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दीजिए, वहां पे आपको न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। तो इसी न्यूटन्स लॉ को हम समझने के लिए आज के एक नए सेशन को स्टार्ट करें, जहां पर आज पहले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, माने कि हम पढ़ने वाले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यहां पर एक एग्जांपल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये उसी का ही एक जो है भाई साहब एक एग्जांपल रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के में से। पर पहले हम आज जानेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, या जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते, क्या होता है। तो सबसे पहले बात जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूटन्स के पहले एक महान वैज्ञानिक हो गए थे जिनका नाम था गैलीलियो। जिनका नाम था गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में या उसके गति के बारे में स्टडी किया था, उसका अध्ययन किया था। उनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है बड़ा ही फेमस है, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इसमें न्यूटन्स के लॉ के जो पहला नियम है, या जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, ये पूरा क्लियर ही हो जाएगा। देखो गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसी सतह से एक ऐसा कर्ड सरफेस बताया था जिसका फ्रिक्शन लगभग जीरो था। जीरो तो पॉसिबल नहीं है, पर इसका फ्रिक्शन माने कि घर्षण जो है बहुत ही कम था। सबसे पहले केस में उन्होंने क्या किया कि इस कर्व को इस तरह से रखा और उन्होंने ये देखा कि जब एक पर्टिकुलर हाइट से मैं इस बॉल को छोड़ रहा हूं तो सेम टू सेम ये बॉल यहां से यहां तक जा रहा है, और सेम टू सेम हाइट के ऊपर जो यहां पर आ रहा है, और फिर से वापस जब आ रहा है तो सेम टू सेम हाइट अचीव करने की कोशिश कर रहा है। फिर न्यूटन जी ने क्या किया, न्यूटन जी नहीं, गैलीलियो जी ने क्या किया? गैलीलियो ने यह किया कि अब ये कर्व जो सेम टू सेम था, ऐसा ना करते हुए इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। सेकंड केस में भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब ये एक पर्टिकुलर हाइट से मैं इस बॉल को छोड़ रहा हूं, ये सेकंड एंड जो जहां का स्लोप थोड़ा सा कम है, इसकी ऊंचाई जो है थोड़ी सी तिरछी दी गई, ये अभी भी सेम हाइट के ऊपर भी जा रहा है, मतलब कि यहां की हाइट और यहां की हाइट उसे समान ही नजर आ रही है। ऐसा क्यों? थर्ड केस में उन्होंने क्या किया, अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि हर बार ये जो बॉल है, ये जो आपका गेंद है, वो हर बार अगर समान हाइट जो है अचीव करने की कोशिश कर रहा है, अगर क्या होगा, क्या होगा अगर मैं इस ऊंचाई को जीरो कर दूं या इसे पूरा फ्लैट कर दूं, तो आप ही इमेजिन कर पाओगे कि ये बॉल कहां पे जाके रुकेगा। आप बोलोगे कि सर ये बॉल कहीं पे भी नहीं रुकेगा, ये अनंत पे जाके रुकेगा। कहां पे जाके रुकेगा? अनंत पे जाके रुकेगा। इसका मतलब क्या है? ये तीनों चीजों में आपको एक बात तो समझ में आ रही है, एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि हर बार बॉल जो है एक समान हाइट को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के दौरान आपको यह भी समझ में आ रहा है कि इस बॉल की गति थोड़ी भी कम नहीं हो रही है। इस बॉल की गति थोड़ी भी कम नहीं हो रही है, माने कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और इसी का मतलब क्या होता है, इसी से ही इस गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में, यानी कि बल के बारे में। अगर आपको पूछा जाता है कि न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जहां पर न्यूटन के क्यों कौन से नियम में
फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है या फोर्स को डिफाइन किया गया है, तो आप बोलोगे सर न्यूटन का पहला नियम है। क्या है? न्यूटन का पहला नियम है, जहां पे फोर्स को आइडेंटिफाई किया गया था कि एक्चुअल में बल माने कि फोर्स होता क्या है। यहां पे ये समझ में आपको आ रहा है, बल, बल माने कि फोर्स, इसका मतलब होता है चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन। इसका मतलब क्या होता है? बल का ही मतलब गैलोली ने समझाया कि बल ही मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन। एक बात मुझे बताइए, ये जैसे जैसे यहां पे जा रहा है, क्या इसके गति में परिवर्तन हो रहा है? यहां पे गति में परिवर्तन हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि बॉल यहां पे जब नीचे उतरेगा तो इसकी गति यहां पे ज्यादा रहेगी, जब ये ऊपर जाए तो इसकी गति कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई ना कोई बल लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर अगर मान लीजिए यहां से मैंने बॉल छोड़ दिया और ये अनंत जा रहा है, तो क्या इसके गति में कोई परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो समान गति से आगे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर समान गति हो, इसके अंदर समान गति हो, यो यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है, क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लगने वाला बल कितना रहेगा? आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर बाहरी बल जो कितना रहेगा? जीरो रहेगा। क्योंकि गैलोली ने क्या एक्सप्लेन किया है? बल का मतलब होता है चेंज इन मोशन। अब यहां पर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके गति में कोई भी परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? उसके ऊपर बल लग रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं लग रहा है। तो इस तरह से गैलोलियो ने एक्सप्लेन किया था कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बल नहीं लगता है, वहां पे नेट बैलेंसिंग फोर्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी हम पढ़ते हैं न्यूटन के पहले नियम को। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं न्यूटन के पहले नियम को। पहला न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट अ रेस्ट। An object in a motion stays in a motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force. Constant velocity, यहां पे दो ये शब्द समझने का बड़ा ही महत्व है। यहां पर पहला नया चीज आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा? फोर्स बराबर जीरो रहेगा। और यहां पे बोला गया है ये तब तक चालू रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्थिति में खड़ा है तो वो अपने ही स्थिति में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक कोई आकर उसे उंगली ना कर दे। इसका मतलब कोई आकर उसे जब तक कोई बल ना लगाते, ये तब तक मुमकिन है। यही जो है इसे बोला जाता है हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसे हम बोलते लॉ ऑफ इनर्शिया या घनत्व का नियम बोलते। माने कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है भाई साहब वो लेजी होता है। लेजी का मतलब होता है आलसी होता है। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। ऑब्जेक्ट नहीं चाहता है कि उसके जो भी स्थिति है उसमें परिवर्तन आए। मान कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे आके धक्का मारे। मैं जिंदगी पर यहीं पे खड़ा रहना चाहूंगा, बराबर है। अगर मैं भाई साहब गति में हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा गति में ही रहूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई आके मुझे रुके या भाई साहब धक्का दे। मैं समान गति से चलता रहूंगा। तो ये जो दो स्थितियां है जहां पर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, या वो स्टैटिक पोजीशन में रहे या गति में रहे, तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जेक्ट की, खुद की स्थिति को मेंटेन करने की, उसे बोला जाता है इनर्शिया। और इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है बस पहला नियम जो इन दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब बात करता हूं मैं अनबैलेंस फोर्स की। सर ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या हुआ जी? इस एक सतह के ऊपर मैंने एक खिलौना रखा और ऊपर से जैसे मैंने बॉल छोड़ा, ये सतह तो नीचे जा रही है, पर ये खिलौने को देखिए कुछ समय तक जो है अपनी स्थिति में ही मेंटेन है। अब देखिए ये तो नीचे चला गया, पर ये अभी भी अपनी जगह पर। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या, ये बैलेंस कंडीशन में। अब थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके इस दिशा में लगने वाला बल कितना है, समान है, पर इसको नीचे ढकेलने वाला एक बल इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उसे बोलूंगा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी के वजह से वो नीचे जा रहा है। तो ऐसा कोई भी बल, ऐसा कोई भी बल, एनी फोर्स दैट कॉज द चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऐसा बल जो किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन लाए, उसे मैं बोलूंगा अनबैलेंस फोर्स। उसे मैं क्या बोलूंगा, अनबैलेंस फोर्स, माने कि इसे बोलूंगा मैं असंतुलित बल बोलूंगा। ये क्लियर हो गया सभी को। और इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर ये महाशय देखिए भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक चलती हुई ट्रैक्टर के अंदर एक भाई साहब तबेले के अंदर ये भाई साहब जंप लगा रहा है, और आप देख पा रहे हो ये हवा में तो उछल रहा है, उछलने के बाद भी वो समान सेम ही जगह के ऊपर फिर से गिर रहा है। ऐसा क्यों? अगर अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये जब ऊपर उछल रहा है तो इससे पीछे जाना चाहिए, पर जैसे जैसे ट्रक आगे चल रही है ये भी उसी गति से आगे चल रहा है, और इसीलिए इसमें भी वही समान गति को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है। मैं इसे बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर जो बंदर की चला उछल रहा है भाई साहब, इसके अंदर इनर्शिया है। इसके अंदर क्या है? इनर्शिया है, इसके अंदर जड़त्व है। जड़त्व कौन सा? कि उसकी समान गति को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी माने की इनर्शिया। इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए, इसका एक उदाहरण देता हूं। आप गाड़ी से चल रहे हो या बस से चल रहे हो, और अचानक से अगर टर्न ले रहे हो तो आपकी बॉडी इस साइड झुक जाती है अगर गाड़ी इस साइड जा रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि बॉडी नहीं चाहती है कि भाई साहब वो इस साइड टर्न हो। बॉडी क्या चाहती है कि उसी स्थिति में रहे, पर जब आप इस साइड टर्न लेते हो तो बॉडी उसे रेजिस्ट करती है, नहीं मुझे नहीं जाना, तो इसलिए बॉडी आपकी ऐसी हो जाती है। कौन सा नियम? न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, वो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है, माने कि वो विराम अवस्था में है, या वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, माने कि एक समान रेखीय गति में है, वो समान, उसका वेग अगर समान है, तो इसका मतलब ये होता है इन दो नो केस में इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको याद रखना है। आशा करता हूं आपको ये न्यूटन का पहला नियम समझ में आ गया होगा। न्यूटन के पहले नियम के ऊपर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और उसी तरह से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपकी और कौन कौन से टॉपिक में दिक्कतें आ रही है उस टॉपिक का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके 15 मिनट्स के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको वो टॉपिक क्लियर करता रहूं, और आप एग्जामिनेशन फोड़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।